हेलो दोस्तों, आप सभी का गणित लवर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोस्तों क्लास 10th का अध्याय 2 जो कि है दोस्तों बहुपद। तो दोस्तों आज हम बहुपद के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुपद। ये दोस्तों हमारा कक्षा 10 का अध्याय 2 है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम जान लेते हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद को किस तरीके से लिखा जाता है और बहुपद के क्या प्रकार होते हैं, सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी परिभाषा लिखेंगे। px बराबर a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डॉट डॉट an x की घाते n के प्रकार के फलन को हम दोस्तों बहुपद कहते हैं। अब ये दोस्तों जो आपका दिया है a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक, ये सभी हमारे क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। हम कोई भी संख्याएं रख सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिखा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। क्या हुआ, एक बहुपद हुआ। जैसे दोस्तों 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये हमारा क्या हुआ, एक बहुपद हुआ। ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ये जो है आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं बहुपद को आखिरकार लिखा किसे जाता है। तो उसके कहते हैं दोस्तों बहुपद का मानक रूप। हम दोस्तों आपको सब लिखकर समझाएंगे। बहुपद का मानक रूप, मानक रूप जिसे कहते हैं बहुपद का मानक रूप, ये क्या होता है, इसमें हमें पता चलता है कि बहुपद को लिखा कैसे जाता है। बहुपद का मानक रूप आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है कि बहुपद को प्रायः हम बहुपद को या तो आरोही क्रम में और या तो अवरोही क्रम में लिखने की रीति को, ढंग को, तरीके को हम दोस्तों क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप। मतलब किसी बहुपद को आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में लिखो, इस लिखने के दोस्तों तरीके को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। कैसे दोस्तों आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आइए आपको आरोही क्रम में समझाते हैं। आरोही क्रम। अब दोस्तों आप आरोही क्रम तो बहुत पहले से ही जानते हैं, लेकिन बहुपद भी कैसे लिखा जाता है ये बताते हैं। आरोही क्रम मतलब दोस्तों सीढ़ी पर चढ़ना, समझिए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना, क्या होता है, आरोही क्रम। तो दोस्तों यहाँ पर अंकों का नहीं देखा जाता है, यहाँ पर घात का देखा जाता है। तो सबसे पहले छोटी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 9x की घाते 5। अब ये क्या हुआ दोस्तों, बहुपद का मानक रूप में लिखना। किस रूप में, आरोही क्रम में। अब दोस्तों यहाँ पर कितनी घात थी, 1, उसके बाद कितनी हो गई 2, उसके बाद कितनी हो गई 3, उसके बाद कितनी हो गई 5। मतलब ये क्रम बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है। तो ये क्या हुआ, आरोही क्रम। अब दोस्तों आपको अवरोही क्रम में अगर आपको लिखना हो जाए घातों को, मतलब मानक रूप में अवरोही क्रम में लिखना हो जाए तो क्या करेंगे, मान लीजिए दोस्तों इसी को हमें लिखना हो तो क्या करेंगे। अवरोही क्रम में दोस्तों होता है कि सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतरना, तो मतलब बड़ी घात से नीचे घात आना। तो इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। 9x घाते 5, पहले बड़ी घात, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उसके बाद उससे भी छोटी 4x स्क्वायर, फिर उससे भी छोटी, ये हो गया। अब ये जो लिखना हुआ ये अवरोही क्रम, सबसे पहले बड़ा
फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा। तो ये दोस्तों क्या हुआ, बहुपद का मानक रूप। बहुपद को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने की रीति को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद के प्रकार, और दोस्तों सभी का हम एक उदाहरण भी देकर के आपको समझाएंगे। आइए दोस्तों इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों लिखा बहुपद, और दोस्तों बहुपद के प्रकार सब कुछ दोस्तों आप जानने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है प्रकार। सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे शून्य बहुपद, फिर उसके बाद एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इसके बाद भी दोस्तों तीन बहुपद और आते हैं, उसको भी बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आता है शून्य बहुपद, जिसे कहते हैं दोस्तों जीरो मोनो, जीरो पॉलिनोमियल। अब दोस्तों शून्य बहुपद क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए शून्य बहुपद क्या होता है। देखो दोस्तों, ऐसा बहुपद जिसके गुणांक शून्य होते हैं, ऐसा बहुपद जिसके गुणांक जो होते हैं शून्य होते हैं। जैसे दोस्तों हमने कह दिया यहां पे जैसे हमने दोस्तों लिखा 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x। अब दोस्तों इसके सभी गुणांक क्या हैं, शून्य हैं। तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। या दोस्तों जैसे कहते 0x³ प्लस 0x², ये भी क्या है हमारा शून्य बहुपद है, क्योंकि इसके गुणांक शून्य है। अगला ये देखते एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद एक पदी, इसमें क्या है एक पदी, पदी माने पद, एक माने एक। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। इंग्लिश में दोस्तों इसे कहेंगे मोनोमियल। जैसे दोस्तों कह दिया जाए 6x³, ये इसमें कितने पद हैं, एक पद है। जैसे कह दिया जाए 9x², इसमें कितने पद हैं, एक पद हैं। जैसे कह दिया जाए 10x, ये क्या है, एक पद है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद कहलाता है। क्लियर, आइए जानते हैं। इसमें दोस्तों आप क्या लिखा, द्विपदी, द्विपदी मतलब दो पद। तो जिसमें दो पद होते हैं मेरे दोस्त उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। इंग्लिश में इसे कहेंगे बाइनोमियल। जैसे दोस्तों कह दिया जाए 6x² प्लस 5, दो पद हैं। जैसे 9x³ प्लस 4x², इसमें कितने पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, इसमें भी दो पद। ये तो हमारा क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। इसी प्रकार दोस्तों इसमें है त्रिपदी बहुपद, जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे दोस्तों कह दिया जाए 6x³ प्लस 5x² प्लस 3x। अब दोस्तों इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तो तीन पद मिला करके क्या बन गया, त्रिपदी बहुपद बन गया। तो दोस्तों आप समझे, शून्य बहुपद क्या हुआ, एक पदी बहुपद क्या हुआ, द्विपदी बहुपद क्या हुआ, और त्रिपदी बहुपद क्या हुआ। अब आइए दोस्तों लास्ट में हम आपको बताते हैं रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आइए हम पहले लिख लेते हैं क्या होता है। आइए जानते हैं सबसे पहले रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसे दोस्तों हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये दोस्तों क्या होता है, रैखिक बहुपद। सबसे पहले आप दोस्तों समझिए रैखिक बहुपद। देखो दोस्तों, ऐसा बहुपद जिसके गुणांक जो होता है, ये जो होता है गुणांक, सॉरी दोस्तों, जिसकी घात, जिसे यक्स की घात जो होती है, तो ऐसा बहुपद जिसकी यक्स की घात केवल एक रहती है। ऐसा बहुपद जिसकी यक्स की घात एक होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कह दिया दोस्तों 6x प्लस 5, इसमें यक्स की कितनी घात हैं, एक घात हैं। जैसे दोस्तों कह दिया जाए 9x प्लस 3, अब दोस्तों इसमें यक्स की कितनी घात हैं, एक घात इसमें भी, एक घात इसमें। तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसके यक्स की घात केवल एक होती है
उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसे दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। तो दोस्तों ऐसा बहुपद आप समझिए, द्वि माने दो, घात माने घात, तो ऐसा बहुपद जिसके चर यक्ष में, ये जो होता है जिसके यक्ष में चर में घात कितनी होती हैं, 2 होती हैं, उससे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे कह दिया जाए दोस्तों 6x² प्लस 5, 6x² प्लस 5, तो इसमें कितनी घात हैं, द्विघात हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, द्विघात बहुपद कहेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप अगला देखिए, जैसे 9x² प्लस 6x। अब इसमें भी दोस्तों चर में कितनी घात हैं, 2 घात हैं, यहाँ भी घात 1 है, लेकिन दोस्तों घात किसकी ज़्यादा है, 9x² की, तो ये क्या हो गया, द्विघात। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी घात ज़्यादा है, 9x², 2 घात है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। लास्ट आता है दोस्तों एक त्रिघात बहुपद। क्या आता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसे दोस्तों हम कहते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसे दोस्तों हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों यहां पे आप क्या देख रहे हैं, त्रि माने 3, घात माने घात, द्विघात में 2 घात रहेंगी, त्रिघात में 3 घात रहेंगी। ऐसा बहुपद जिसके चर यक्ष में 3 घात होती है उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे दोस्तों आपको कह दिया जाए 6x³ प्लस 5x प्लस 3, तो इसमें घात सबसे ज़्यादा कितनी है, 3 घात है, तो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद। जैसे 2x³ प्लस 4x प्लस 5, ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। किसकी घात क्या है, 3 है। तो आप दोस्तों समझ चुके होंगे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको बहुपद बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा, बहुपद के प्रकार और ये सभी चीज़ें बहुपद के प्रकार में बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। आई होप यदि आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप अभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।